सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण कृष्ण कथा सुन रहे हैं। कृष्ण कथा जब ये व्यवस्था बैठाई जा रही थी, ये बड़ी विचित्र बड़ी सुंदर कथा है। जगन्नाथ जी कैसे इस रूप में आए, मैं वो कथा आज इस कथा के साथ ले रहा हूं। तो सुभद्रा जी ने कहा कि ठीक है भैया, आप सब लोग तो अंदर रहोगे और विस्तार से कथा सुन लोगे। मेरे को तो कथा, मैं भी चाहती हूँ कथा सुनना, लेकिन मुझे कथा का अवरोध मिल रहा है। मुझे तो आप गेट कीपर बना दे रहे हो, मुझे तो आप गेट पर व्यवस्था के लिए छोड़ दे रहे हो। तो सुभद्रा जी ने कहा कि ठीक है भैया, मैं पहरेदारी करूंगी, लेकिन इस कथा की व्यवस्था भी देखूंगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मुझे पुरस्कार में क्या मिलेगा भाई? जब मेरे को आप ऐसा काम सौंप रही हो तो मेरे लिए क्या पुरस्कार मिलेगा? मेरी वजह से 16,108 रानियां आराम से कथा सुन सकेंगी। रोहिणी मैया ने कहा, सुभद्रा साक्षात कृष्ण के दर्शन गेट में खड़े खड़े हो जाएंगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अर्थात जो भगवान की कथा में व्यवस्था करता है, जो भी जैसी व्यवस्था, भाई कोई अपनी व्यवस्था देखता है, मान लीजिए कोई गेट की सफाई कर रहा है, कोई आगंतुकों की व्यवस्था देख रहा है, कोई किसी की व्यवस्था देख रहा है, कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो वो भी तो सेवा में ही। कई लोग ऐसे होते हैं, जब कथा होती है तो कुछ लोग कथा सुन पाते हैं, बाकी लोग सेवा में ही लगे रहते हैं, होता है। यहां सुभद्रा जी सेवा में लगी है। तब रोहिणी जी ने कहा कि सुभद्रा, जब तुम गेट द्वार पर सेवा में होगी तो तुम्हें साक्षात कृष्ण के साथ इस कथा को सुनने का सौभाग्य और दर्शन मिलेगा। ये तुम्हारा पुरस्कार होगा। और इस कथा के बाद एक ऐसा परिणाम आएगा सुभद्रा, सुनिए कितनी 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 कीमती बात कह रही है माता रोहिणी। इस कथा के श्रवण करने के बाद एक ऐसा सौभाग्य आएगा कि तुम भी कृष्ण के साथ पूजी जाओगे, तुम भी कृष्ण के साथ पूजी जाओगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी घटना है। इसलिए जो भगवान की सेवा करते हैं और जो भगवान की सेवा करने वालों की सेवा करते हैं, और उन सबके जीवन का अनंत कल्याण होता है। अनंत कल्याण, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत कल्याण होता है, अनंत कल्याण। और इस सौभाग्य को समझिए। इस कथा का द्वारपाल बनने के एवज में सुभद्रा को क्या मिला, ये आज जानेंगे। क्या मिला? सुभद्रा श्री कृष्ण बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं कि सुभद्रा जी सुन रही थी। कृष्ण भगवान आ गए और श्री कृष्ण आ गए। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण आ गए और उसके बाद बलदाऊ भी आ गए। भगवान ने बलदाऊ को भी कहा कि बहुत सुंदर कथा सुना रही है रोहिणी मैया, ऐसी कथा मैंने जीवन में नहीं सुनी, बिल्कुल शांत होकर सुनो। और तीनों सुनने लगे। जब कथा को तीनों सुनने लगे तो सुनते सुनते उनके हाथ दरवाजे पर लग गए, क्योंकि जब सुनते हैं तो डूबते जाते हैं, तो बड़े प्रेम से दरवाजे पर हाथ रखे रहे। और अंदर से जो कृष्ण कथा का प्रेम निकल कर आ रहा था, तो भक्ति के 12 स्तर हैं, 12वें स्तर को इनकी भक्ति छू गई। और वो इतना प्रेम हो गया कि इनके हाथ पैर पिघलने लगे। भगवान के हाथ पैर पिघलने लगे, सुभद्रा जी के, कृष्ण जी के, बलराम जी के। और हाथ पैरों को जब पिघलता देखा तो ब्रह्मा जी की नींद टूटी। ये क्या हो रहा है? तुरंत ब्रह्मा जी घबराए कि ये तो लीला गड़बड़ हो जाएगी। नारद जी को तुरंत बुलाया, नारद जी तुरंत पहुंचो। और श्री नारद जी गए। नारद जी ने तीनों को स्पर्श कर दिया। उनका जो भाव था भक्ति का, जो 12वीं अवस्था होती है, जहां कपिल देव भगवान की माता देवहूति भी नदी बन गई थी, उस अवस्था में पहुंच गए थे। सोचिए भगवान कथा के रस में कितने डूबे, तीनों के तीनों।
और तब उनके हाथ और उनके पैर, आप मूर्त देखते होंगे भगवान की, पिघल गए थे। और उस पिघले हुए स्वरूप को आके जैसे ही नारद जी ने स्पर्श किया, भगवान तुरंत अपने स्वरूप में तो आ गए, लेकिन नारद जी ने कहा कि भगवान आपका वो स्वरूप बड़ा सुंदर था, आप सृष्टि में इसी स्वरूप से तीनों लोग पधारें और जन जन का कल्याण करें। आप जगन्नाथ हैं, आप ही कृपा करें। और उसी स्वरूप को लेकर भगवान जगन्नाथ जी में विराजित हैं। बोलिए जगन्नाथ जी महाराज की जय, बलभद्र भैया की जय, सुभद्रा बहन जी की जय, कृष्णलाल की जय। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय।